हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन का चैप्टर। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं एक बार पेरीमीटर का कंसेप्ट, और ये जो 10.1 का चैप्टर है उसके बाद आपको शुरू होगा क्या कि एरिया, कंसेप्ट ऑफ एरिया। पहले हम देखते हैं पेरीमीटर हम किसको बोलते हैं, बाद में हम देखेंगे एरिया जो कि 10.1 के चैप्टर के बाद है। देखो, एक फिगर होता है, अगर एक स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर का जो आउटर साइड यानी कि जो बॉर्डर लाइन एरिया है, ये है इसका इनर पार्ट, ये है इसका बॉर्डर पार्ट, ये है ये जो सारा सराउंडिंग्स है, ये है इसका आउटर पार्ट। ठीक है, तो इनर पार्ट को हम एरिया बोलते हैं, बॉर्डर का मेजरमेंट को हम पेरीमीटर ही बोलते हैं। तो बॉर्डर का मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसका जो मेजरमेंट है इसको बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप किसी का भी हो, हम उसको पेरीमीटर में माप सकते हैं। हायर क्लासेस में आप अगर जाओगे, एक लैंड का होगा, एक सिलेंडर का होगा, तो आपको क्या पेरीमीटर ही मापना पड़ेगा। पेरीमीटर में आपको क्वेश्चन दे देगा कि एक लैंड है, उसके चारों तरफ हम फेंसिंग कराना चाहते हैं, तो कितना कॉस्ट आएगा, 1 मीटर में इतना कॉस्ट, तो 1000 मीटर में कितना कॉस्ट आएगा। तो उसी तरह का क्वेश्चन हम पेरीमीटर के कंसेप्ट्स में हम करेंगे। तो आप अगर एक यहाँ पर स्क्वायर हो गया, अगर आप यहाँ पर रेक्टेंगल ले लेंगे, अगर आप यहाँ पर एक सर्कल ले लेंगे, जहाँ पर आप ये बॉर्डर का मेजरमेंट करेंगे तो वो हो जाएगा पेरीमीटर का कंसेप्ट। तो ये होता है पेरीमीटर का क्या, इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम चलते हैं पेरीमीटर को हम कैसे मेजरमेंट करेंगे और उसका मेजरमेंट करने का कुछ फॉर्मूला। ठीक है, देखो, पेरीमीटर को मेजरमेंट करने के लिए हम किस शेप का हम पेरीमीटर का मेजरमेंट करेंगे, पहले हम उस कंसेप्ट को देखेंगे। ठीक है, तो उस चीज को देखने के लिए हम क्या करना पड़ेगा कि पहले हम देखते हैं तो पेरीमीटर हम किसका निकालेंगे। अगर पेरीमीटर हम स्क्वायर का निकालेंगे, पेरीमीटर हम रेक्टेंगल का निकालेंगे, तो यहां पर दोनों की तरफ से फॉर्मूले डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो बुक्स में डेफिनेशन दिया हुआ है, आप देखो, मैं प्रीवियस क्लासेस में बताया के आ रहा हूं, आप मेरे पढ़ाने के बाद आप अगर बुक्स को फॉलो करेंगे, आपका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो बुक्स के डेफिनेशन का अगर बताता हूं, पेरीमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री फॉर्मिंग ए क्लोज्ड फिगर व्हेन यू गो राउंड द फिगर वंस। देखो, यहाँ पर बुक्स में बहुत ज़्यादा डिटेल, बहुत मैंने माइन्यूट से बहुत ज़्यादा बात कह दिया। देखो, बाउंड्री को घूमना है, एक बार घूमना है, 2 बार नहीं, एक बार घूमने से जो फिगर आता है वो होता है क्या, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का कुछ हम फॉर्मूले देख लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं। देखो, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ इंटू प्लस ब्रेड्थ। सॉरी, ये कैसे आया पेरीमीटर का? देखो, 2 लेंथ है, 2 ब्रेड्थ है, यानी कि लेंथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, हमने क्या कर दिया कि दोनों को, यानी कि लेंथ को और ब्रेड्थ को एक कॉमन ले लिया, ब्रेड्थ और क्या, लेंथ को कॉमन ले लिया और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, यानी कि 2 ब्रेड्थ और 2 लेंथ। ठीक है, तो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर। क्या ये होता है क्या, फॉर्मूला। आप इसी चीज को याद रखोगे।
द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ये होता है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? 4 इंटू साइड। ठीक है, 4 इंटू साइड। और क्या होता है? नेक्स्ट आपके बुक्स में दिया हुआ है, हाँ ये हो गया आपका, हाँ नेक्स्ट हम चलते हैं पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? 3 इंटू लेंथ, 3 इंटू साइड, यानी कि लेंथ 4 इंटू साइड का मतलब क्या होगा कि साइड का लेंथ, यहाँ पर 3 इंटू साइड का मतलब क्या होगा? साइड का लेंथ। तो यानी कि आपको 3 फॉर्मूला अब याद करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.1। ये हो गया पेरीमीटर और क्या कंसेप्ट हो गया, क्या 10.1 का थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 10.1 का एक्सरसाइज। तो तब तक के लिए बाय।